वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स हैं। पर्टिकुलरली दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से बार्सा की जो फाइनेंस टीम है, इकोनॉमिक टीम है, वो यहाँ पे सपने दिखा रही है फैंस को कि यहाँ पे एक बड़ा स्ट्राइकर, एक बड़ी डील साइन कर सकते हैं अगर हम लोग कुछ चीज़ों को सही कर ले तो। बट वो क्वेश्चन ये वहीं आ जाता ना, वो कुछ चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। ऐसे भाई पनवाड़ी की दुकान से टॉफ़ी लाने वाली चीज़ तो है नहीं, वो 1:1 करके देना होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। साथ में दोस्तों बात करेंगे लामिन यमाल को मिल रही राइट नाउ अननेसेसरी हेट फ्रॉम, अगर आप बात करें स्पेनिश मीडिया एंड कहीं ना कहीं कई सारे फैंस भी हैं, स्पेनिश फैंस भी हैं जो यहाँ पे हेट दे रहे हैं लामिन यमाल को। इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ में छोटी मोटी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द बार्सा इकोनॉमिक टीम स्टेटमेंट फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने ये बोला है कि भाई यहाँ पे बार्सिलोना इज केपेबल इनफ कि वो एक बड़ी डील पुल ऑफ कर सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें स्ट्राइकर वाली मार्केट में। तो अब देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि भाई कौन से स्ट्राइकर को बड़ा मानती है यहाँ पे बार्सिलोना। क्या 65 मिलियन का वर्थ का यहाँ पे केन इज अ बड़ा स्ट्राइकर या फिर एक बड़ी डील? क्या यहाँ पे भाई अगर आप बात करें एकिटे के लाइक स्ट्राइकर, मतलब यंग स्ट्राइकर जिसकी वैल्यू में भी 90 मिलियन होगी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ उसके जैसा, अभी उसकी वैल्यू तो डेफिनेटली बढ़ चुकी होगी, लिवरपूल बेचना भी नहीं चाहते होंगे ऑब्वियसली, बट उस तरीके का कोई प्रोफाइल मिलती है तो क्या 95+ मिलियन का एक स्ट्राइकर, क्या ये बड़ी डील है हमारे लिए? क्या वो स्ट्राइकर है? क्या यहाँ पे एल्वारेज जो 120+ या फिर 150 मिलियन प्लस का पड़ेगा, क्या वो एक बड़ा स्ट्राइकर है? या फिर 200 मिलियन का हालैंड, ठीक है 200 या 200+ का हालैंड। तो देखो दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना की पॉकेट के हिसाब से डिसाइड होगी कि बिग डील है क्या। फॉर मी आई थिंक 65 मिलियन हैरी केन इटसेल्फ इज अ बिग डील। और यही मुझे लगता है कि यहाँ पे बार्सिलोना की जो मैनेजमेंट है या फिर बात करी जाए यहाँ पे भाई फाइनेंस टीम है, वो भी इसी को ही बिग डील बोल रहे होंगे। इससे ऊपर की तो औकात आई डोंट थिंक सो वी हैव, राइट। और इसमें भी भाई उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं कि भाई सबसे पहले तो कैंप न्यू को फंक्शन करना पड़ेगा। मतलब दे आर ऑप्टिमिस्टिक जस्ट बिकॉज ऑफ कैंप न्यू। यहाँ पे कैंप न्यू अगर आएगा ओनली देन दे आर ऑप्टिमिस्टिक। सेकेंड चीज़ भाई 1:1 में वापस आना पड़ेगा किसी भी हाल में। और आपको भी पता है भाई 1:1 में आने के लिए दुनिया भर की भाई चैलेंजेस है बार्सिलोना के सामने, विच आई डोंट थिंक, पर्सनली आई डोंट थिंक कि भाई हम लोग इस सीजन में 1:1 में वापस आने वाले हैं। एंड दैट टेल्स यू कि भाई मुश्किल हो जाएगा भाई बहुत ज़्यादा ही हमारे लिए समर ट्रांसफर में भाई अच्छे प्लेयर साइन कर पाना, बड़े पैसे वाली बिग मनी बैग वाली जो साइनिंग्स होंगी उसको कर पाना। एक और चीज़ उन्होंने भाई यहाँ पे बोली है स्पेसिफिकली कि भाई लेवेंडोस्की को हमें भाई चलता करना पड़ेगा अगले सीजन में। उसकी जो सैलरीज हैं जो भी मतलब 25, 28 जो भी मिलियन यहाँ पे बताया जाता है, 31 मिलियन जो भी बताया जाता है एनुअली उसको हम दे रहे हैं, उसको हमें कम करना पड़ेगा, ऑफलोड करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे इतना सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे जो बार्सा की जो इकोनॉमिक टीम है उन्होंने हमको बताया। अबे भाई ये कौन सी नई चीज़ बता दी तुमने बार्सा फैंस को जो नहीं पता है? हमें पता था कि भाई बिना लेवेंडोस्की को निकाले हैरी केन आ नहीं सकता है, बिना यहाँ पे भाई कैंप न्यू के स्टार्ट हुए भाई हम लोग नई साइनिंग्स नहीं कर सकते हैं, 1:1 नहीं हो सकता है। तो भाई ये कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। खैर दोस्तों अगर हम लोग 60, 65, 70 मिलियन खर्च कर रहे हैं ना दोस्तों, आई डोंट वॉन्ट इट टू बी स्पेंड ऑन हैरी केन। मेरी बात सुन लो दोस्तों, वो हमें 2 से 3 साल देगा भाई। लेवेंडोस्की लाइक फिटनेस भाई यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी वन एल्स। भाई हैरी केन में मुझे दिखता है कि मतलब ही विल परफॉर्म डेफिनेटली 2 साल तो मतलब आग लगा देगा, बट मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि वो तीसरे साल चौथे साल में क्या करेगा। और इतना पैसा इन्वॉल्व है दोस्तों, तो हमें हर चीज़ निचोड़ के जूस पूरा निचोड़ना है दोस्तों, हमें हैरी केन का पूरा जूस निचोड़ना पड़ेगा 65-70 मिलियन में। और इस ऐसे मौके पे भाई आपके लिए बेस्ट साइनिंग हो सकती है ओसीमेन। दैट गाय इज एज क्लिनिकल एज यहाँ पे एम्बापे, उससे इवन बेटर है। अगर आप बात करो बॉक्स के अंदर, आप उससे बात करो हेडर एबिलिटीज में भाई बेटर है, प्रेसिंग मच बेटर कर रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे हिसाब से ओसीमेन शुड बी अवर चॉइस। अगर हम लोग भाई 70-75 मिलियन तक का इतना खर्चा कर रहे हैं एक प्लेयर पे, एक स्ट्राइकर पे, वी शुड गेट दैट गाय भाई। पैसे भी लगभग वो हैरी केन जितने ही मांगेगा, मे बी हम लोग बार्सा टैक्स करके उसका कुछ तो कम करवा सकते हैं, बट भाई वो चीज़ हैरी केन के सामने नहीं होगी। हैरी केन इज गोइंग थ्रू हिज प्राइम और भाई वो पैसा जो भी उसके मुंह में आएगा वो मांगेगा। तो खैर दोस्तों क्या कर सकते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं जो कि है बार्सा किट से रिलेटेड। देखो 26-27 सीजन की तीनों किट्स के अब जो शेड्स हैं वो लीक हो चुके हैं, लीक बोलो या फिर भाई यहाँ पे आ चुके हैं सामने एक तरीके से।
और ये रहे तीनों किट्स भाई। अगर आप देखें भाई पर्टिकुलरली ये जो अपनी होम किट है भाई, ये कहीं ना कहीं मुझे याद दिलाती है 22-23 वाला सीजन। उसकी किट मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है भाई, बहुत ही प्यारी लगती है मुझे काफ़ी। मतलब उसमें अगर आप देखें तो भाई काफ़ी पंजेंट कलर्स हैं भाई, पॉप होते हैं, आंखों में लगते हैं, मज़ा आता है देखने में। कई लोगों को नहीं आता है पसंद, मेरे को ये थोड़ी सी पसंद आ रही कंपैरेटिवली इस सीज़न की किट से, ये ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही है। साथ में अगर आप बात करें दोनों किट्स ठीक ठाक लग रही हैं, बड़ा गंदा रेंडर है तो भाई बहुत अच्छे से जज नहीं किया जा सकता। लेट्स होप कि दे विल बी बेटर जब वो एक्चुअली सामने आएंगे, बट मेरा काम था आप लोगों को दिखाना। अब मूव ऑन करते हैं एक्चुअल न्यूज़ की तरफ। तो साइड की न्यूज़ है छोड़ो, जो कि दोस्तों रिलेटेड है कैंप नू से। अब देखो कैंप नू में अपडेट चल रहा है, मैंने कल आपको बताया कि भाई यहाँ पे 1B से रिलेटेड जितने भी पेपर वर्क्स थे हमने सबमिट कर दिए हैं सिटी काउंसिल में। उनकी टीम आएगी, वेरीफाई करेगी एंड दे विल गिव अस 1B का जो सर्टिफिकेट है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें भाई मिल जाना चाहिए बिफोर एथलेटिक बिल्बाओ गेम। अगर वो नहीं हो पाता है तो 29th इज द टारगेट भाई। देन भाई अगर वहाँ पे भी नहीं हो पाता तो फिर क्या ही कर सकते हैं, मतलब हम लोग राइट, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा तो वैसे भी कोई बस में नहीं। बट अगर आप भाई प्रोग्रेस अगर आप देखें ना, कैंप नू की कुछ फोटोज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये रही 1A और 1B के बीच में डिफरेंस। देखो आपको बीच में ना व्हाइट कलर का एक पाश, मतलब एक फेंसिंग नजर आ रही होगी राइट। इसको अगर आप देखें तो ये हट चुकी है राइट नाउ, बार्सिलोना के जो स्टेडियम है कैंप नू है उससे हट चुकी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अब जो 1B वाला जो भी पोर्शन है वो सीमलेसली इंटीग्रेट कर लिया गया है एंड इट्स रेडी फॉर द वेरिफिकेशन या फिर जो भी है सर्टिफिकेशन जो भी है उसके लिए रेडी हो चुका है। तो लेट्स होप कि दोस्तों यहाँ पे क्विकली ये सारी चीज़ें पेपर वर्क कंप्लीट हो, सो दैट कि भाई 22 हो या 29 हो भाई, एक गेम और झेल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, बट 29 तक कर दीजिए यार। हैप्पी बर्थडे है भाई, बड़े भाई का हैप्पी बर्थडे। अब मूव ऑन करते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है रिलेटेड टू बार्सा इंटरेस्ट इन वन ऑफ दी सेंटर बैक्स। एक यंग लड़का है, 16 साल का लड़का है, नाम है इसका डेनिफर ऑर्डोनेस। ये लड़का नहीं है दोस्तों, ये जायंट है, 1.90 मीटर्स का 16 साल में ये हो चुका है। और भाई अभी तो ये बढ़ ही रहा है, मतलब और भाई ये लड़का मतलब सीरियसली भाई ये बन जाएगा भाई, ये यति बन जाएगा एक टाइम पे, ब्लैक यति। आई डोंट वांट टू बी रेसिस्ट बट थोड़ा सा मतलब आपको कंटेक्स्ट समझाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर आप भाई इसके ट्रेड्स को अगर बात करें, जो मैं पढ़ रहा था, ऑब्वियसली भाई मैंने देखा कुछ नहीं है इसके बारे में, तो बस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है, व्यूज़ आपके सामने वही मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई फिजिकल स्पेसिमेन है भाई, हमें पता चल रहा है 1.90 मीटर्स का लौंडा है, हमें पता चल रहा है फिजिकल स्पेसिमेन होगा। बट इसके सिवाय भी भाई अगर इसकी टैकलिंग एबिलिटी की बात करो, एजिलिटी की बात करो, भाई जो इसके अंदर एथलीट है वो गजब का है। इंजन बोल रहे हैं इसके अंदर काफ़ी बढ़िया है, मतलब 6 सिलेंडर नहीं, 8 सिलेंडर नहीं, 12 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे। साथ में दोस्तों अगर आप बात करें भाई तो यहाँ पे इसकी पासिंग, इसका विजन बहुत ही अच्छा है। तो भाई अगर आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो आई थिंक यू कैन से कि भाई ये बारसा कोडेड प्लेयर लग रहा है, बट देन हमको तो हर कोई प्लेयर बारसा कोडेड ही प्लेयर लगता है। हमारी मजबूरी है ना दोस्तों, हमारी मजबूरी है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, दोनों टांगे चलती, लेफ्ट एंड राइट फिट दोनों चलता है, तो दैट मीन्स भाई हम लोग दोनों लेफ्ट CB RCB दोनों जगह खिला सकते हैं। तो लेट्स होप कि भाई बार्सिलोना कुछ आगे बढ़े। मतलब हम लोग बस इंटरेस्ट दिखा के ऐसे चुप हो जा रहे हैं भाई, जैसे कि साला बिहार में हारी हुई सरकार चुप हो रखी इस समय पे, है ना, राइट। चलो मूव ऑन करते हैं, पॉलिटिक्स की ज़्यादा बात नहीं करनी, मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि पर्टिकुलरली आ रही है यहाँ पे। एटा योंग ने एक और इंटरव्यू दिया है दोस्तों। एटा योंग मतलब भाई इस समय पे चटाई पूरी कर रहा है, बिल्कुल चटाई कर रहा है भाई। उससे इंटरव्यूअर ने पूछा कि भाई क्या आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, तो उसने बोला भाई लियोनेल मेसी। ऑल दो उसका आइडल एटो था, बट भाई ही लव्स लियोनेल मेसी। और यहाँ पे फिर जब यहाँ पे रिपोर्टर ने जब दोबारा क्वेश्चन पूछा कि भाई क्या आप खेलना पसंद करोगे भाई यहाँ पे लियोनेल मेसी के साथ, तो बोलते हैं भाई व्हाई नॉट, क्यों नहीं। उन्होंने बोला भाई यहाँ पे कि अगर इफ इट इज अ ड्रीम कि भाई मैं खेल रहा हूँ भाई लियोनेल मेसी के साथ, आई डोंट वांट टू वेक अप फ्रॉम दैट ड्रीम। मतलब भाई बंदे ने भाई मतलब तेल चटाई लगा ली है बिल्कुल ही। अब बार्सिलोना आए जल्दी से आए, मतलब वो वाला हिसाब है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखो कसाडो से रिलेटेड एक अपडेट आ रही है, एक रिपोर्ट आ रही है, बताया जा रहा है कि भाई कसाडो विल नॉट बी फिट फॉर द एथलेटिक बिल्बाओ गेम। आपको पता होगा भाई जो पिछला गेम था उससे जस्ट पहले उसकी इंजरी हुई थी, है ना। हमारा जो लास्ट गेम था ला लीगा का, उससे जस्ट पहले मैच शुरू होने से 5 मिनट पहले ही हमने कसाडो को हटा के हमने ऑल्मो को डाला। एंड पता चलता है कि भाई अब थोड़ा सा मतलब मे बी सीरियस हो ना हो, बट यहाँ पे भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉशन की वजह से यहाँ पे भाई डेफिनेटली हांसे फ्लिक मे बी उसको इंक्लूड ना करे। बट लेट्स सी दोस्तों, और रिपोर्ट्स आएंगी और डिटेल आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट थोड़ा सा डाउट जरूर बन रहा है उसका खेलना ना खेलना अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ। अब मूव ऑन करते हैं भाई एक्चुअल मैटर के बारे में, जो कि है लामीन यमाल।
अब आपने भी भाई, अगर आई डोंट नो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, बट इस समय पे लामिन यमाल इज गेटिंग भाई सो मच हेट। अगर आप बात करो यहाँ पे मीडिया, स्पेनिश मीडिया पर्टिकुलरली जो भाई मैड्रिड साइड में ज़्यादा रहती है, वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टारगेट कर रही लामिन यमाल को, जस्ट बिकॉज कि वो नेशनल टीम में नहीं गया, उसने अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, दैट इज़ वाई। ठीक है, इसके साथ भाई सिर्फ यहाँ पे भाई स्पेनिश मीडिया नहीं है, यहाँ पे भाई कई सारे फैंस भी हैं। यहाँ पे लिटरली भाई एक स्पोक पर्सन आते हैं मीडिया में, मतलब वो बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं, हमको पता है भाई, टेबल पे बैठा देते हैं ज़बरदस्ती के फालतू के मीडिया वाले बंदों को। यहाँ पे वो बोलते हैं कि भाई जो डिसरिस्पेक्ट राइट नाउ लामिन यमाल शो कर रहा है टुवर्ड्स नेशन टीम, भाई आई विल नॉट इंक्लूड हिम इन दी वर्ल्ड कप टीम। मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू चले जा, तू जाके मोरक्को ही ज्वाइन कर ले। मतलब लिटरली इतनी हेट रेड भाई। चलो ठीक है, मान लिया भाई यहाँ पे लामिन यमाल नहीं ज्वाइन करा, भाई रीजन आपने देखा कि क्या रीजन है भाई, पुबलाजिया, जिसकी वजह से आपकी ही टीम में, अगर आप नेशनल टीम की बात करो तो भाई यहाँ पे आप ही की टीम में निको विलियम्स ऑलरेडी एक सीजन से सफर कर रहा है। 6-7 महीने से बंदे ने भाई पहला गोल मारा है भाई उसने, अब जाके एक गोल मारा है, टांगे नहीं उठ रही थी उससे। आप अगर बात करो, अगर आप इफ यू आर अ रियल मैड्रिड फैन, तो आपकी टीम में भाई ऑलरेडी मस्तनतुआनो भाई स्ट्रगल कर रहा है सेम इंजरी से, मतलब उसको भी है, थोड़ा अर्ली स्टेज पे पकड़ लिया गया। उसके बावजूद मतलब भाई आपको पता है कि आपने कई सारे एग्जांपल देख लिए हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट इंजरी, और आप चाहते हैं कि लामिन यमाल भी स्ट्रगल करे भाई, बिकॉज यू हैव अ हेट्रेड टुवर्ड्स दिस गाय और अ पर्टिकुलर क्लब, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही गलत बात है, ठीक है, बहुत ही गलत बात। यहाँ पे ना दोस्तों वो हकीमी की स्टेटमेंट याद आ जाती है। उसने कहा था कि भाई तुम दुनिया भर की चीजें जीत के ले आओ इनके लिए, मतलब जिस भी टीम में तुम, जिस भी नेशन में तुम खेलते हो अदर देन योर नेशन, ठीक है, तुम वर्ल्ड कप जिता दो, तुम यूरोज जिता दो, तुम भाई उनके लिए गोल्डन बूट जीत लो, भाई तुम कुछ भी कर लो, डेफिनेटली दे विल अप्रिशिएट इट। बट द मोमेंट यू विल फॉल, द मोमेंट यू विल हैव कपल ऑफ बैड गेम्स, द मोमेंट लाइक दीज विल हैपन विद यू, भाई वो तुमको लिटरली छोड़ के आने को तैयार होंगे जिस कंट्री से तुम आए हो या फिर तुम्हारा ओरिजिन है। दैट इज हाउ इट इज भाई। यहाँ पे हकीमी ने लिटरली बोला था, उसने ये भी बोला था, इट डजंट मैटर यू हैव अ स्पेनिश पासपोर्ट, दे विल सी योर अरब नेम एंड दे विल सी योर मोरक्कन फेस, बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल यार, ये बिल्कुल भाई सही बात है भाई। यहाँ पे भाई यही हेट्रेड यहाँ पे दिखाई जा रहा है। लोग भूल जाते हैं कि ये लड़का 18 साल का लड़का 17 साल का था मे बी टेक्निकली एट दैट टाइम, यूरोज में इसने मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीता, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता। लोग भूल जाते हैं कि इसके गोल के बिना शायद से स्पेन जीतती भी नहीं। इसका कंट्रीब्यूशन कैसे भूल सकते हैं लोग यार, समझ भी नहीं आता मुझे। खैर दोस्तों, यहाँ पे भाई जो रेफ का प्रेसिडेंट है, पर्टिकुलरली जो स्पेन में ऑब्वियसली जो मैंने मॉनिटर करती है, वो प्रेसिडेंट यहाँ पे लपोर्ता से एक मीटिंग करने वाला है। दे वांट टू सॉर्ट आउट जो भी इश्यूज हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लामिन यमाल भी भाई बिल्कुल भी इश्यूज नहीं चाहते। इस समय पे बार्सिलोना और स्पेनिश नेशनल टीम के बीच में यहाँ पे लामिन यमाल पिस रहा है। ही वांट्स टू प्ले जो फाइनलिज्मा हो रहा है, होने वाला है मार्च 27 में 2026 में, उसमें वो खेलना चाहता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाई कोई ना डेफिनेटली भाई यहाँ पे एक पॉइंट के बाद दोनों तरफ से इतना फ्रिक्शन होगा कि भाई नेशनल टीम वाले में भी सेलेक्ट ना करें यहाँ पे लामिन यमाल को, तो वो ये सारी चीज़ें नहीं चाहते। और देखो दोस्तों, यहाँ पे समझना पड़ेगा रेफ को भी एंड नेशनल टीम को कि भी अगर बार्सिलोना रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लेयर भाई थोड़ा ओवरलोडेड है, अगर थोड़ा भाई प्लेयर में इंजरी के चांसेस हैं, तो प्लीज़ भाई उसको रेस्ट दीजिए। एक तरफ तो भाई अगर एम्बापे और कामाविंगा बिना किसी इंजरी के भाई मैड्रिड आ जाते हैं, बिना कुछ खेले, बिना मैच खेले, और दूसरी तरफ भाई हमारा ही प्लेयर कुंडे, जिसने भाई ट्रेनिंग नहीं अटेंड करी थी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस या फिर जो भी बोलो, वो मैच खेलता है, 90 मिनट खेलता है, ऑलमोस्ट शायद 90 मिनट खेला है कुंडे। ये क्या चीज़ है भाई, ये समझ में नहीं आता मुझे। और मतलब ठीक है, चलो हम लोग कुंडे के केस में कुछ बोल ही नहीं रहे, हम उस प्लेयर के केस में बोल रहे हैं जिसको एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है। हमारे बाकी प्लेयर्स भी गए हैं, कुबारसी भी गया है, हमारा भाई फरमीन भी गया है, फरान टोरेस भी गया है। हम बस यहाँ पे एक प्लेयर के बारे में बोल रहे हैं कि लामिन यमाल को मत ले जाओ भाई, थका हुआ है लड़का, उसकी भाई इंजरीज की भी इशू है, बट आपको समझना नहीं। तो दोस्तों, बार्सिलोना के पास कोई खास ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है डीएलएफ से बचने के लिए, डेला फॉन्टे से बचने के लिए, कि ये जो लड़का है इसको साइन कर लो भाई, इसको भाई जो ये पैसे मांग रहा है इसको वो दो, और जिस समय डेला फॉन्टे भाई बुलाता है लामिन यमाल को, इसको भेज दो, इस चीप कॉपी को भेज दो भाई। बाय द वे दोस्तों, ये मेरा जोक नहीं था, मैंने भाई इंटरनेट से पिक किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।